शेर ड्रामा तो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शेर की वापसी ने तो बदरज़मान और इनके बेटों के होश उड़ा दिए। वहीं शेर अब ना सिर्फ अपना बदला लेगा, बल्कि अपने बाप के कातिलों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। इसका जोश और जुनून देखकर बदरज़मान और इनके बेटे सर जोड़कर बैठे हैं कि पूछना तो पड़ेगा इससे, किसने अगवा किया था इसे, आखिर कौन था इसका इतना सगा जो इसे इस तरह ठीक करके वापस भी ले आया। मदर जमान हिम्मत करके शेर के सामने बैठकर पूछते हैं, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है, कुछ पता है कि तुम्हें किसने अगवा किया था? शेर जवाब देता है अपने चचा की आंखों में आंखें डालकर, हमारे दुश्मन तो चारों तरफ हैं। बदर जमान नज़रें चुरा लेते हैं। ऐसे में शेर उठकर खड़ा होता है और अपने चचा से कहता है कि दूसरों के लाए हुए तूफान में सरवाइव किया है मैंने, अब औरों की बारी है। और अपने बेटों से जाकर बदर ज़मान कहते हैं कि शेर सब जानता है, हमने इसके साथ क्या कुछ किया, क्या हुआ, सब जानता है वो। आहद और फ़ाहद दोनों परेशान हैं कि शेर को इतने अंदर की बात कैसे पता चल सकती है। ज़रूर हम में से कोई गद्दार है जिसने शेर की मदद की है। पास खड़े मुलाजिम को गर्दन से दबोच लेते हैं बदर ज़मान कि तुमने ही शेर को सब सच बताया है। वो अपना गुस्सा इस मुलाजिम पर निकालते हैं जिस पर वो हाथ जोड़ता है कि साईं मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे में बदर ज़मान इसकी कनपटी पर बंदूक रखकर उगलवाने की कोशिश करते हैं कि सच सच बताओ, धोखा दिया है तुमने मुझे। वो अपने बच्चों की कस्में खाता है कि मैं आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, आप चाहें तो मुझे जान से मार दे, लेकिन ये गद्दारी मैंने नहीं की। वहीं दूसरी तरफ शेर जो फजर से फ़ोन पर बात करता है, इसकी खैरियत मालूम करता है और फजर डर चुकी है अपने बाप की बातें सुनकर, इतनी खौफजदा है कि वो शेर से बात ही नहीं करना चाहती। वो इसे कहती है कि तुम ठीक हो चुके हो, पागल नहीं हो अब, इसलिए बेहतर है कि मुझे फ़ोन मत किया करो। ऐसे में शेर इससे सवाल करता है कि शादी करोगी इस पागल से? ये सुनकर फजर परेशान हो जाती है, तुम मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात क्यों खड़ी करना चाहते हो, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर शेर ज़बान फजर से कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा, अगर हथेली पर मौत धर देंगे तो वो भी सर आंखों पर। फजर को समझ नहीं आ रही कि वो इस दीवाने को कैसे रोके। वो कभी नहीं चाहेगी कि शेर इसके घर आए और मोहब्बत की आग में जल कर इसकी दहलीज में दम तोड़ दे। वहीं शेर अपनी माँ से बात करता है, इन्हें सब बताता है कि फ़जर से मोहब्बत करने लगा हूँ, इश्क करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मलिक शुजात के घर फ़जर का हाथ मांगने जाएं मेरे लिए। ये खबर सुनने के बाद तहमीना बेगम काफ़ी हैरान होती है कि बेटा उसके लिए अपनी आंखों में इतनी मोहब्बत क्यों ला रहे हो, आखिर है तो वो एक दुश्मन की बेटी। ये सुनकर शेर कहता है कि इश्क तो ऐसे ही किया जाता है और मुझे फजर से इश्क हो चुका है। खैर अपने बेटे की इस बात पर तहमीना बेगम इनकार नहीं करती क्योंकि रिदा तो अपनी लाइफ में सेट हो चुकी है और शेर का इस तरह वापस आना तहमीना बेगम के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करना खुद पर फ़र्ज समझ लेती हैं। वो फ़ोन करती हैं शुजात साहब के घर, इनको ये बताने कि हम लोग बहुत ज़रूरी बात करने आपके घर आना चाहते हैं। मलिक शुजात को तहमीना बेगम की रिक्वेस्ट सुनकर दिल से खुशी हुई कि ये औरत अब मुझसे माफ़िया मांगेगी और जो मैं कहूँगा वही बातें मानेगी। वो सोचे बैठे थे कि शेर के बदले ना सिर्फ इन लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाएंगे बल्कि इनसे वो लीज़ की ज़मीन भी डिमांड करेंगे। ऐसे में काका साहब शुजात से कहते हैं कि नाक रगड़वाएंगे हम इन लोगों से, फिर अपनी ज़मीन वापस लेंगे और आखिर में देंगे शेर की लाश। वो फजर को सामने बिठाकर बड़े फ़ख्र के साथ ये ऐलान कर रहे हैं। खिड़की से इन लोगों को आते देख अपनी बहन से कहते हैं कि अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने आ रहे हैं ये लोग। ऐसे में गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से शेर निकलकर ऊपर की तरफ देखता है जहाँ मलिक शुजात शेर को ठीक ठाक सही सलामत देखकर हैरत के मारे मुंह खुले का खुला रह जाता है। ताज बीबी को भी यकीन नहीं आता कि तुम्हारी बेटी ने एक बार फिर से हमें धोखा दिया। वहीं शेर अंदर बढ़ता है और आते ही काका साहब के सामने अपनी गर्दन झुका लेता है। आप चाहें तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं फजर से शादी करना चाहता हूँ, इस ख़ानदानी दुश्मनी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। काका साहब को समझ नहीं आ रही कि शेर एकदम से ठीक होकर इनके सामने आ गया और फजर का हाथ मांग रहा है। शुजात साहब गुस्से से चीखते हैं, हमें अपनी बेटी अपने दुश्मनों के ख़ानदान में किसी सूरत देनी कबूल नहीं, इसे जान से तो मार देंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी करके रुखसत नहीं करेंगे। इन्हें फजर पर शदीद गुस्सा है कि इसने एक बार फिर से धोखा दिया और उल्टा ये लोग रिश्ते के लिए पहुंच गए। खैर इस बार वो फजर को माफ़ नहीं करते, इन लोगों के जाते ही फजर पर नाराज़ होते हैं और फिर
इसे धक्के देकर घर से निकालते हैं कि मर गई तुम हमारे लिए, तूने हमारे दुश्मनों का साथ दिया, हमें नीचा दिखाया। इन लोगों ने घर में कुरान ख्वानी रखी थी शेर के मरने की खबर पर कि तहमीना बेगम आएंगी तो इनके सामने ये जताएंगे कि इनके बेटे के मरने का हमें कितना अफसोस है। लेकिन सारा पासा पलट जाता है शेर के वापस आने से, और यही शुजात साहब को लगता है कि इनकी बेटी ने एक बार फिर से इनका सर शर्म से झुका दिया। वो अपनी बेटी को धक्के दे देकर घर से निकाल रहे हैं। अब शेर जो अभी बाहर ही खड़ा था फौरन से पहले फजर को थाम लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में वो चिल्लाते हैं, मर गई है हमारे लिए, कोई रिश्ता नहीं हमारा इसके साथ, हमारी तरफ से शादी करो या मार कर फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। वो फजर को घर से निकाल कर दरवाज़ा बंद करके सामने बैठे मौलवियों से कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहुमा के लिए एसाले सवाब की दुआ की जाए। मरहुमा का नाम फजर शुजात था।